हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू ऑल। सभी बढ़िया हो। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है आपकी एक्सरसाइज 1.2 जिसके 2 क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन आपके टोटल बचे हुए हैं वो कंप्लीट इस वीडियो में कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। आपको कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे करवाया जाएगा। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। थर्ड है भाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029। 245 और 1029 कह रहा है कि वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर निकालो जो कि इनको डिवाइड करेगा, लिविंग रिमाइंडर 5, ठीक है, जो कि 5 इन ईच केस, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 5 बचेगा आपका। अब देखो एचसीएफ जो होता है ना वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, उससे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। लेकिन हमें क्या बोल दिया है कि जब उस नंबर से हम डिवाइड करें ना इनको तो रिमाइंडर बच जाए कितना, 5, रिमाइंडर बच जाए 5। तो याद रखो जो रिमाइंडर आपको बोला गया ना 5 वो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे एचसीएफ से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें रिमाइंडर को पहले इनमें से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर। ये लाइनें जो है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, वो एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 एंड लिव्स रिमाइंडर 5, ठीक है, लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इस तरह से कुछ आप लिख देना जरूर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। सो x इज इक्वल टू क्या होगा बताना। x इज इक्वल टू होगा भाई HCF ऑफ 245 माइनस 5 एंड 1029 माइनस 5। क्या बताया आपको कि इन दोनों में जो रिमाइंडर बोल रहा है उसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लो और जो नंबर आते हैं उनका फिर HCF निकालो। सो ये कितना हो गया भाई HCF ऑफ 240 एंड ये क्या आया 1024। इन दोनों का HCF हमें निकाल लेना है, ठीक है। 1024 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं 240 से। किससे कर रहे हो भाई 240 से। चलो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको कितने से डिवाइड करना है 240 से। तो सबसे पहले ये आई थिंक 4 पे हो जाएगा ना, 4 से कर लो इसको, 400, 4 4 जा 16 और ये 960 आ गया। माइनस कर लो भाई 4 और 6 बच गया, 64 आ गया। अब 240 अंदर ले आओ। अब कितने पे जाएगा भाई 4 पे नहीं 3 पे जाएगा अब की बार। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 190। ये क्या बचेगा 8 और ये बचेगा कितना 4, 48, ठीक है। अब 48 से डिवाइड किसको करना है भाई 64 को। कितने पे गया 1 पे, ठीक है हो गया। ये बच गया 16 और अब 48 अंदर ले आओ इधर, 3 पे चला गया। तो HCF हमारा क्या है लास्ट में 16, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 240 इंटू 4 प्लस में 64 रिमाइंडर। फिर हमने डिवाइड किया 240 को हम क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 3 प्लस 48, यही तो होता है। अरे डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही तो डिविडेंड को लिखते हो आप लोग। आगे फिर क्या आएगा 64 डिवाइड बाई 48 इंटू 1 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 16, देन 48 डिवाइड बाई 16 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो लास्ट जो डिविजर है क्या है 16 है। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 16। HCF क्या है भाई 16। तो अब बता दो जल्दी से x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 16, ठीक है। जो नंबर हमें निकालना था वो 16 है, यानी कि 16 से आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा, ठीक है। अब अगले जो 3 क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज है भाई, 4th 5th एंड 6th। तो कंप्लीट हम करेंगे इनको एक एक क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी से करवाऊंगा, देखना ध्यान से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th के लिए कुछ लाइनें जो हमें सेम यूज करनी है उनको मैंने इरेज नहीं किया है, देखना भी ध्यान से। इसमें बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड 2053 एंड 967। 2053 और 967 इनको डिवाइड करना है उस नंबर से और रिमाइंडर क्या बचेगा 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिमाइंडर क्या क्या रहना चाहिए आपके 5 एंड 7। यहाँ पे पहले को डिवाइड करें तो 5, इसको डिवाइड करें तो 7। सो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लिव्स रिमाइंडर क्या आ जाएंगे आपके 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। लिव्स रिमाइंडर 5 एंड
7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखिए भाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HCF ऑफ, देखो पहले को डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5, पहले 5 ही बचा है ना, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, और दूसरा क्या है भाई 967 माइनस 7, ये समझ में आ गई बात की नहीं आई। देखो हमें जो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है उससे इनको डिवाइड करना है, रिमाइंडर पहले में 5 बचेगा तो 5 माइनस करो, दूसरे में 7 बचेगा तो 7 माइनस करो। ठीक है भाई, रिमाइंडर जो भी उसको माइनस कर लिया करो पहले। सो अब देखो ये नंबर तो क्या आ गया हमारा, ये वाला नंबर जो है ये आ जाएगा हमारा 2048 आ गया, और ये नंबर क्या आएगा भाई 960। सो हमें HCF किसका निकालना है 2048 और 960 का। सो 2048 को डिवाइड कर लीजिए आप लोग, डिवाइड कर लो, किससे करेंगे 960 से, 960 से तो कितने पे होएगा, मेरे ख्याल से 2 पे होगा ये तो। ठीक है, ये तो 2 से हो जाएगा भाई, 2 0 0 2 6 12 1 और 18 और 1 19, माइनस कर लो भाई 8। ठीक है, फिर 2 और फिर 1 यानी 128, ये आ गया 960। अच्छा अब कितने पे होगा ये, 8 पे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से कर लो इसको, 128 को 7 से करके देखना भाई, यह आया हमारा कितना 896। ठीक है बिल्कुल, तो 7 पे जाएगा कितना 896, फिर माइनस कर लो भाई, क्या बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पे 5 बच गया तो 15 में से 9 गया तो कितना बचता है 6 बचता है, 64 आ गया। यहाँ पे फिर लिया 128 और 64 टू जा क्या होता है 128 होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में हम इनको लिख देते हैं। सो 2048 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 960 इंटू 2 प्लस 128। नाउ 960 को क्या लिखना है आपको, ये लिखा जाएगा 128 इंटू 7 प्लस 64। नाउ 128 इज इक्वल्स टू 64 इंटू 2 प्लस 0। सो x इज इक्वल टू, जल्दी से बता दो क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू आ गया है 64। लास्ट डिविजन, लास्ट में जिससे भाग दिया है वही नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर 64 है हमारा। ठीक है, यानी कि 64 से आप डिवाइड करके इनको देख लो, पहले में रिमाइंडर 5 बचेगा, दूसरे में 7 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने इसको पहले से सोल्व कर लिया है, पिछले दोनों के जैसा ही है भाई, ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, तो इसको जब हम पहले नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, तो इसमें से 9 माइनस करो, दूसरे में रिमाइंडर 7 तो 7 माइनस करो। दोनों का HCF हम निकालेंगे, 276 से डिवाइड करेंगे 1242 को, तो पहले 4 पे गया, फिर 138 रिमाइंडर, फिर 2 पे गया, यानी कि फिर एग्जैक्टली हो गया। सो लास्ट में हमारा HCF जो है 138 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 138। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, तो देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 3 नंबर आपको दे रखे हैं। ठीक है, और बोल रखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जिससे इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 2 3 बचे, यानी कि पहले को करें तो 1 बचे, दूसरे को करें 2, इसको करें तो 3 बचे। ठीक है, रिमाइंडर तो फिर अपने को वही करना है कि भाई x हमने मान लिया ग्रेटेस्ट नंबर है, जिससे इनको डिवाइड करेंगे 1 2 3 रिमाइंडर बचेगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HCF ऑफ पहले में से 1 माइनस, दूसरे में से 2 माइनस और तीसरे नंबर में से 3 माइनस। अब जो 3 नंबर है यानी कि 625, 3125 एंड 15625, इन तीनों का आपको HCF निकालना है। तो पहले कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2 उठा लो। ठीक है, जरूरी नहीं सबसे बड़े वाले लेंगे, जैसे मैंने बड़े वाले ले लिए इधर, तो इनको डिवाइड किया तो 5 पे हो गया, सीधा सा हो गया भाई। ठीक है, अब जो बचा है ना आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आता है आपका HCF, देखो यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या है 3125 ही है। ठीक है, और एक नंबर और बच गया 625, तो 3125 को 625 से करेंगे तो 5 पे हो जाएगा सीधा सीधा, यानी कि HCF हमारा क्या आ गया 625। ये वाला आप लिख ही सकते हो डिवीजन लेमा की फॉर्म में। और x जो है यानी कि नंबर हम मान के चले थे वो क्या है 625। अब आगे के जो 6 क्वेश्चन है यानी कि 7 to 12 जो हैं उनमें वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कहना, कर लो जल्दी से। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन देखिए भाई, ये दे रखा है ग्रुप ऑफ 1155 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड अनदर ग्रुप ऑफ 42 मेंबर्स। ठीक है भाई, एक ग्रुप है जिसमें कि कितने हैं 1155। ठीक है, 1155 मेंबर्स हैं, और एक दूसरा ग्रुप और है, ठीक है, जो कि 42 का है, जो इनके आगे चल रहा है। ठीक है, इनके आगे जो चल रहा है ग्रुप, उसमें 42 मेंबर हैं। तो अब देखिए, अब आपसे कहा गया है
कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, दोनों ग्रुप के जो मेंबर हैं वो कॉलम जो है ना वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉलम बना लेंगे और जो कम है वो कम कॉलम बना के चलेंगे, नहीं। कॉलम का मतलब समझ गए भाई, देखो कॉलम का मतलब इस तरह से, जैसे 42 मेंबर है ना, 42 मेंबर है तो इस तरह से कॉलम जो है वो जितनी भी बनाएंगे उतनी ही कॉलम में ये पीछे वाले रहेंगे। ये नहीं कि इनकी ज़्यादा हो जाएंगे और उनके कम रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये भाई ज़्यादा बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहेंगे आपके। तो हमें क्या निकाल लेना है इन दोनों का, HCF। क्या निकल जाएगा इनका, HCF निकल जाएगा इन दोनों का, ठीक है। सो इन दोनों का HCF फाइंड आउट कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे HCF ही निकलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो HCF इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या आएगा भाई, 1155 और इसको डिवाइड कर लीजिए 42 से, कितने से किया, 42 से, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा भाई, 2 से कर लो इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा 84, माइनस कीजिए 1 3 और फिर 5 आ गया। अब कितने पे गया, 7 पे, 7 2 जा 14, 1 7 4 जा 28 और 29, माइनस कीजिए 1 और 21 बच गया और फिर अंदर ले आओ 42, ठीक है। रिमाइंडर देखो इसको 27 से कर लो, सीधा 21 आएगा रिमाइंडर। अब कितने से करेंगे, 21 से, तो 2 पे चला जाएगा, 21 आ गया जी, यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं अभी 42 आ गया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो यानी कि जो HCF हमारा क्या है 21। सो नंबर ऑफ जो कॉलम बन सकती हैं दोनों से मैक्सिमम 21 ही बन सकती हैं, उससे ज़्यादा मतलब कि बन सकती हैं, इस वाले में बन सकती हैं भाई, उसमें भी 42 कॉलम बन सकते हैं, लेकिन फिर वो एक दूसरे के पीछे नहीं आएंगे, एग्जैक्ट आगे पीछे इधर उधर हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं करना है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में वो चलेंगे, 21 कॉलम बन जाएंगे। तो 21 कॉलम में इनको एडजस्ट करेंगे और 21 में इनको, ठीक है ना। जैसे 42 मेंबर है ना, ये दो दो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो 21 में ये कितने हो जाएंगे, 42 एग्जैक्ट हो जाएंगे ना। और अब भाई 21 रो में ही इनको एडजस्ट करना है, तो जितने भी आते हैं इनके पीछे आ जाएंगे, इस तरह से। समझ गए हो क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक जो आपको कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि हमें निकालना क्या एक्चुअल में इसमें। और जिस तरह से जो लाइन है वो अगर लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं कमेंट में बता देना भाई, वो भी बता देंगे आपको कैसे लिखनी है कुछ लाइन्स। So in question number 8, you are given that a mason has to fit a bathroom with square tile of the largest possible size, ठीक है। एक बाथरूम के अंदर आपको स्क्वायर शेप में टाइल लगानी है, ठीक है। और टाइल ऐसी कि भी बड़ी से बड़ी साइज़ उसकी हो सके टाइल की, ठीक है। छोटी कट नहीं करके लगानी है, हमें बड़ी से बड़ी साइज़ फिट कर देनी है पूरे फ्लोर पे। फिर कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बाथरूम आर 10 फीट बाई 8 फीट, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ आपको क्या दे रखी है, लेंथ जो दे रखी है बाथरूम की वो है 10 फीट और जो ब्रेड्थ दे रखी है वो 8 फीट है, ठीक है। तो ध्यान से समझना भाई, जैसे ये इस तरह से बाथरूम का फ्लोर है हमारा, ठीक है। तो इसमें जो टाइल आप लोग लगाओगे ना उसकी साइज़ मैक्सिमम निकालें, बड़ी से बड़ी हमारी साइज़ क्या हो सकती है, ठीक है। बड़ी से बड़ी साइज़ जो है वो क्या हो सकती है, सो मैक्सिमम साइज़ ऑफ टाइल क्या हो सकती है भाई बताना, मैक्सिमम साइज़ ऑफ टाइल ये हो सकती है हमारी HCF ऑफ 10 एंड 8। किसका HCF भाई, 10 का और 8 का, समझ गए हो। ठीक है, सबसे बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जिससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, इनका HCF ही तो होता है भाई, ठीक है। तो HCF निकाल दो इनका। 10 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 8 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद में फिर किसको डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। 2 4 जा 8 पे चला जाएगा 0। सो लास्ट में डिविजर 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2, ठीक है। HCF हो जाएगा 2, यानी कि मैक्सिमम जो साइज़ की टाइल लग सकती है वो 2 फीट रहेगी भाई, ठीक है। 2 बाई 2 की टाइल आपकी लग जाएंगी। अब स्क्वायर टाइल है ना, तो देखो अब क्या कर रहा है, हाउ मैनी पहले तो साइज़ पूछा है कि किस साइज़ में कट करेंगे, 2 बाई 2 में, ठीक है। अब देखो 2 बाई 2 में कट करेंगे तो इधर भी फिट हो जाएगी 10 की तरफ भी, ठीक है, और इधर भी फिट हो जाएंगे हमारी 8 की तरफ भी, समझ गए। अब देखिए फिर कह रहा है हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल भी निकालना है आपको, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए होता है भी टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है, और अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारा 10 बाई 8 है, सो 10 इंटू 8। एरिया ऑफ वन टाइल क्या रहेगा भाई, साइज देखो क्या लेना है टाइल का, 2 लेना है ना, 2 बाई 2 की लेनी है, और स्क्वायर है ना तो 2 इंटू 2 हो जाएगा एरिया, क्या होगा साइड इंटू साइड, 2 बाई 2।
तो देखो कितना हो गया, 2 2 4 और 4 से 2 पे कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे भाई 20। कितनी टाइल लग जाएंगी आपकी, 20 टाइल्स जो हैं इसके लिए मैक्सिमम साइज़ की होंगी, यानी 2x2 की होंगी। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर। ठीक है भाई, 850 लीटर है एक में तो, और दूसरे में कितना है 680 लीटर, 680 लीटर जो है पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर एग्जैक्टली। तो आपको उस कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है भाई, ठीक है, कितनी होगी जिससे वो इनको वो एग्जैक्टली मेजर कर सके। समझ गए ना। जैसे मान लो सपोज करो, एक बार हम एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि इस वाले टैंकर में से है ना, मान लो कि वो कंटेनर 10 भरे जा सकते भाई, ठीक है, एग्जैक्टली। ये नहीं कि भाई 10.5 या 8.5, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें हो सकता है भाई ये कम वैल्यू है तो कम, मान लो 8 भरे जा सकते हो, लेकिन फुल होने चाहिए फिर वो टैंकर, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीटर कह लें हम लोग यहाँ पे, मैक्सिमम लीटर का होना चाहिए वो, ठीक है, जिससे एग्जैक्टली ये मेजर हो जाए। ठीक है, कम बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी जो पेट्रोल या जो कुछ भी आपका। सो मैक्सिमम के लिए फिर से वही है भाई, क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 850 एंड 680। ठीक है, तो 850 को फिर वही लिख लेना, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 850 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 680, ये 1 पे ही जाएगा भाई। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0 और 7 और 1, 170 बचेगा। ठीक है ना। चलो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। इधर 850 को हम लोग कर लेते हैं किससे, 680 से। पहले 1 पे गया 680 और रिमाइंडर बचा 0, 7 और 1, 170। फिर ले आओ भी 680। देखो इसी तरह के सेम क्वेश्चन है ना, अगर आप लोग किसी आपके छोटे भाई बहन का ना 6 क्लास का मैथमेटिक्स उठा के देखना, ठीक है, सारे के सारे ये सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के मिल जाएंगे आपको, सेम एज इट इज़। अब देखो भाई कितने पे जाएगा, 4 पे। तो क्या आ गया हमारा, देखो अब की बार 680 को डिवाइड कर दो, किससे कर लेना अपने को 170 से। कितने पे गया 4 पे, रिमाइंडर बचा 0। सो HCF इज़ 170। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी अगर 170 लीटर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 170 लीटर है, तो इसको आप मेजर करोगे तो कितने 5 बार फिल हो जाएंगे, 5 टैंकर भर जाएंगे भाई। इसको करोगे तो 4 टैंकर भर जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं ना उसमें, ठीक है। मैक्सिमम यही है 170। 170 से कम भी हो सकता है कोई वैल्यू, ठीक है ना, कम भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जिससे एग्जैक्टली ये फिल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या रखा है, एज ए क्या है ये, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट फूड राशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिफ्यूजी इन रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप लगा हुआ अभी कोई, वहाँ पर राशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, फूड राशन। इफ़ ए डेज राशन इज़ 284 पैकेट ऑफ बिस्किट। एक दिन में भाई कितने 284 तो पैकेट बिस्किट के दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स लिख लो भाई, कितने हैं, कितने बताए 284। उसके बाद में फिर देखिए कह रहा है कि आपको है ना सैंडविच, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ सैंडविच कितने हैं, ये 3 है भाई। ये है आपका 426 एंड नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ वाटर, पैकेट मत करना आपकी बार, बोतल दे रखा है, ठीक है, 710। तो आपसे कह रहा हाउ मैनी रिफ्यूजीज आर देयर इन द कैंप, कितने रिफ्यूजी हैं भाई उस कैंप में। तो देखो ठीक है, नंबर ऑफ रेफ्यूजीज कितना होगा भाई, HCF ऑफ 284, 426 एंड 710। तो पहले दोनों का HCF निकालो भाई, पहले दोनों का निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। 426 को डिवाइड करो किससे, 284 से। कितने पे होगा भाई, ये पहले 1 पे ही होगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा फिर यहाँ से 2 4 1 142, ठीक है। अब 284 को डिवाइड कर लो किससे, 142 से, ये 2 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यहाँ से HCF कितना आया हमारा, यहाँ से HCF आया 42, ठीक है, यहाँ से HCF आया 142। अब जो 710 है इसको किससे डिवाइड करोगे आप, फिर से 142 से, और ये 5 से एग्जैक्टली हो ही जाएगा, ठीक है। 5 से करेंगे तो 710 ही आता है भैया। तो इनका भी HCF क्या आया है, ठीक है। तो देखो आप क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 284, 426, 710 इज इक्वल टू क्या है भाई
HCF पहले किसका निकाला था 426 एंड 284, ठीक है, इनका कितना आया था 142 इज इक्वल टू HCF ऑफ 142 एंड 710। पहले इन दोनों का निकाला फिर इन दोनों का निकाला है, ठीक है, और कितना आया ये कितना आया था 142, यानी कि टोटल कितने हैं वहाँ पर 142, ठीक है भाई, समझ गए हो। तो 142 रेफ्यूजीज हैं वहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक ये आपको दे रखी है, इंग्लिश वाली इतनी, हिंदी और मैथ की इतनी बुक हैं। फिर कह रहा है अज्यूमिंग दैट द बुक आर ऑफ द सेम थिकनेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक। तो स्टैक होता है वही ढेर, ठीक है, ढेर लगाना है अपने को इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की और सेम सब्जेक्ट की यानी कि सेम टॉपिक की बुक है ना वो एक ही ढेर में रखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दोगे उनको, ठीक है। तो बुक्स की हाइट जो है ना या थिकनेस हम कह लें, बुक्स की थिकनेस जो है वो क्या है सेम है, सभी बुक्स की थिकनेस क्या है सेम है, और जो स्टैक रहेगा उसकी हाइट भी सेम है। समझ गए ना, इस बात को समझना एक बार है कि जो स्टैक है उसकी हाइट भी सेम है, बुक की थिकनेस भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के अंदर जो बुक होंगी नंबर ऑफ बुक क्या रहेगा आपका सेम रहेगा इस स्टैक में, ठीक है ना। जितने भी ढेर बनेंगे उसमें सभी में नंबर ऑफ बुक सेम रहेंगी। भी मान लो इंग्लिश की बुक मान लो जैसे 32 हो गया, जैसे इसमें 32 से डिवाइड हो रहा है, मान लो 32 हमने अरेंज कर दी, तो हर एक स्टैक में 32 ही अरेंज होनी चाहिए फिर इनमें भी, ठीक है। तो मैक्सिमम हम हाइट मैक्सिमम नंबर निकालेंगे तो हमें तो HCF निकालना पड़ेगा भाई। 32 तो मैंने ऐसे ही बोला है आपको समझाने के लिए। तो देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा HCF ऑफ 96, 240 एंड 336। अभी ये आपकी मर्जी है भाई, जिससे भी मेथड से निकालोगे HCF। तो सबसे पहले मैंने दोनों बड़े वाले नंबर ले लिए 336 और 240, इनका निकाल रहा हूँ मैं। पहले 1 पे गया 246 और ये कितना है भाई 96, ठीक है ना, हाँ जी 96। अब ले आओ 240, ये कितने पे गया, अब ये जाएगा भाई कितने पे 2 पे, 6 2 12 और 192 माइनस करेंगे 8 और 48 और इधर आ गया 96, 2 पे चला गया 96, ठीक है। अब की बार इनका HCF तो 48 है और 96 के साथ और निकाल लो 48 का, तो 2 पे 96 से आ गया, ठीक है ना। तो HCF जो है हमारा क्या रहेगा भाई 48 रहेगा, HCF क्या रहेगा 48। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ बुक, ठीक है, कोई भी टाइप की बुक हमें रखनी हो, नंबर ऑफ बुक है ना वो कितनी रखी जाएंगी 48 रखी जाएंगी एक स्टैक में, ठीक है। कितने रखे जाएंगे भी 48। तो आपको बताना है कि इंग्लिश वाले वो कितने स्टैक बनेंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है। इंग्लिश वाली टोटल कितनी है भाई 96 को 48 से डिवाइड, देखो एक में कितनी रखी जानी 48 रखी जानी है ना, तो इसको कर दो डिवाइड तो 2 आ गया, यानी कि इंग्लिश वाली के 2 ढेर लग जाएंगे भी, ठीक है। फिर अगली जो है ना उसकी निकालोगे किसका, हिंदी बुक्स का। तो हिंदी वाली कितनी है 240, उसको आप 48 से डिवाइड करो, कितने पे चला जाएगा ये 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 5 ढेर लग जाएंगे भी, ठीक है। कितना था 48 इस तरह से 5 ढेर इसके बनेंगे। और मैथ्स वाली जो हैं, मैथ्स वाली 336 अपॉन में 48, ये कितने पे हो रही है भाई, ये हो जाएंगी 8 से हो जाएंगी क्या, ये नहीं 7 से, ठीक है 7 से होगी, ठीक है। तो यानी मैथ्स वाली होगी 7 ढेर लग जाएंगे, 42 बुक्स एक में रहेंगी, तो टोटल 7 ढेर इसके बनेंगे, 5 बनेंगे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बनेंगे 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ा नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, यानी कि वो 42 आ गई हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझना था। अच्छा जो लास्ट क्वेश्चन है ना 12th क्वेश्चन भाई, 175 गोट्स हैं, 140 काउज हैं और 105 हॉर्सेज हैं, उनको क्या करना है, क्रॉस द रिवर ले जाना। क्रॉस द रिवर मतलब नदी के एक सिरे से दूसरे छोर पर ले जाना आपको। तो ये क्या रखा है कि एक बोट में, एक मिनट में पढ़ लेता हूँ भाई। द बोट्समैन इंसिस्टेड दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल, मतलब कि सेम नंबर ऑफ एनिमल लेके जाएगा इन एवरी ट्रिप एंड दे हैव टू बी ऑफ द सेम काइंड, और एक ही तरह के होने चाहिए भाई, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ एनिमल होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एनिमल होना चाहिए एक ही तरह का, एंड टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, और सब ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो ले जा सकता है वो ले जाएगा। यहाँ से समझ जाओ कि क्या निकाल लो इनका HCF,
इन तीनों का क्या निकाल लेना आपको लास्ट क्वेश्चन में 12th में HCF, ठीक है भाई। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एनिमल जाएंगे एक ट्रिप में। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कल आपको मिलेगी 1.3 और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर हम और स्टार्ट कर दें, ठीक है। 5th या 6th चैप्टर जो भी देखेंगे हम लोग साथ साथ चलते रहेंगे भी, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से फर्स्ट तो हो चुका हो काफ़ी बच्चों का, आगे बढ़ रहे होंगे वो। तो एक चैप्टर मैं और स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो ज़रूर बता देना कि कौन सा करना है अभी, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।